अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे जी। तो आज जो है वो हम वानी रंगे खून सीज़न 2 का एपिसोड 6 रीड आउट करेंगे। नोवेल शुरू से पहले मैं कहूँगी, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे प्रेस करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे टिकटॉक और इंस्टा चैनल पर विजिट करें। एंड वन मोर थिंग, अगर आप में से किसी को हमारा ये नॉवल या हमारा कोई और सा नॉवल परचेज करना है तो कब काइंडली हमें इस नंबर पर मैसेज करें, हम आपको रीज़नेबल प्राइसेस में नॉवल सेल करेंगे। शुक्रिया। सिकंदर ने अयान की तरफ देखा। क्या बात करना चाहते हो? अयान के चेहरे की मुस्कुराहट आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गई। उसने नजरें झुका ली। अदा, वो, उसकी भारी आवाज हो गई। अदी की बच्चादानी नहीं बच सकी। चंद लम्हों के लिए मुकम्मल खामोशी छा गई। सिकंदर की पलकें साख्त रह गईं। उसने आहिस्ता से आंखें बंद कर लीं, मगर अगले लम्हे उसने लंबी सांस ली, फिर आहिस्ता से बोला, बस, मेरी जिंदगी, मेरी जमीन बच गई ना। उसने नजरें उठाई। मेरे लिए इतना ही काफी है। अयान ने नम आंखों से उसे देखा, फिर धीरे से बोला, अदा, आज हमारी खुशियों को नजर लग सकती थी। सिकंदर ने फौरन उसके कंधे पर हाथ रखा। नहीं, नजर नहीं लगी। ये सब दुआओं का नतीजा है। चंद लम्हे दोनों खामोश रहे, फिर आयान आहिस्ता से बोला, अम्मा साईं होती तो कितनी खुश होती ना। सिकंदर की आंखों में एक लम्हे को नमी उतरने लगी। उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ आसमान की तरफ देखा। हाँ, अम्मा साईं होती तो बहुत खुश होती। फिर हल्के से बोला, अब जन्नत में अपने पोते पोतियों से मिलेंगे। ये सुनते ही अयान की आंखें भर आईं। वो अचानक आगे बढ़ा और भाई के गले लग गया। अदा, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। सिकंदर ने पहले हैरत से उसे देखा, फिर उसके कंधे से थोड़ा पीछे हुआ और कहा, क्या हुआ अचानक? अयान ने जल्दी से अपने आंसू साफ किए। कुछ नहीं, बस। सिकंदर ने मशकूक नजरों से उसे देखा, फिर संजीदा बनकर बोला, सीधा हो जा, लोग गलत मतलब निकालेंगे भाई। एक लम्हे की खामोशी, फिर अयान जोर से हंस पड़ा। अदा! और राहदारी में दोनों भाइयों की हंसी देर तक गूंजती रही। 7 साल, पूरे 7 साल इसी तरह गुजर गए। कहते हैं वक्त के कदमों की आवाज नहीं होती, वो खामोशी से गुजरता रहता है, मगर जाते जाते बहुत कुछ बदल देता है। चेहरे बदल जाते हैं, आदतें बदल जाती हैं, मौसम बदल जाते हैं, मगर कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें वक्त भी नहीं बदल सकता। इन 7 सालों में भी बहुत कुछ बदल गया, मगर कुछ चीजें आज भी वैसी ही थी। दो भाइयों की मोहब्बत आज भी वैसी ही मजबूत थी। अयान आज भी सिकंदर के बगैर कोई फैसला नहीं करता था। वो सिकंदर अपने गांव के हर फैसले में उसकी राय लेता। अयान आज भी अपने बड़े अदा की डांट सुनने वाले काम करता और सिकंदर आज भी अयान को डांटते हुए आखिर में हंस पड़ता। इसी तरह दो देवरानी जेठानियों के दरमियान भी आज तक बहनों जैसा प्यार था। एक बीमार होती तो दूसरी पूरी रात जागती, एक परेशान होती तो दूसरी का दिल बेचैन हो जाता। अब सबके साथ साथ कोसों हवेली में बच्चों की किलकारियां, लड़ाइयां, शरारतें और हंसी गूंजती थी। सिकंदर और जरमीन ने अपने बेटे का नाम सालार रखा था। अयान और आयशा ने अपनी बेटी का नाम जुलेखा रखा था, अम्मा साईं के नाम पर, क्योंकि उनका नाम आज भी इस घर की दीवारों में सांस लेता था। अब नन्ही सी 2 साला आयत 9 साल की हो चुकी थी। चुलबुली, शरारती, बातूनी और हर वक्त कुछ ना कुछ कहने वाली। बात बिल्कुल अपनी माँ आयशा पर गई थी। पूरा दिन बोलना, कभी गाना, कभी हंसना, कभी किसी चीज उठा लेना, और अगर एक दिन खामोश हो जाती तो हवेली वालों को फिक्र होने लगती कि कहीं इसे बुखार तो नहीं हो गया। और सुगरा, जो कभी नन्ही सी 14 माह की गुड़िया थी, अब 8 साल की हो चुकी थी, वो बिल्कुल अपने अब्बा साईं पर गई थी। गुस्सा भी, जिद भी, रोब भी। बस फर्क इतना था कि सिकंदर का गुस्सा देखकर लोग डरते थे और सुगरा का गुस्सा देखकर सब हंसते थे। मगर सबसे ज्यादा हवेली में अगर किसी की धूम थी तो वो था सालार, सिकंदर और जरमीन का 7 साला बेटा। हालांकि वो सिकंदर और जरमीन का बेटा था,
मगर उसके नैन नक्श देखकर अक्सर लोग एक लम्हे को रुक जाते। बड़ी बड़ी आंखें बिल्कुल आयशा जैसी, लंबी घनी पलकें बिल्कुल आयशा जैसी, और हल्के रेशमी नरम नरम बाल, वो भी बिल्कुल आयशा जैसे। एक दिन जरमीन ने उसे देखते हुए कहा था, साईं अजीब बच्चा है हमारा, पैदा तो मेरे पेट से हुआ था मगर शक्ल आयशा आप ही की उठा लाया है। इस पर सिकंदर हंस पड़ा, मगर जहां शक्लो सूरत में वो आयशा पर गया था, वहीं शरारतें अस्तगफिरुल्लाह वो पूरी की पूरी अयान वाली थी। पूरा दिन बहनों को तंग करना, फिर मासूम सा मुंह बना लेना। एक दिन आयत और सुगरा चीखती हुई भागती आईं, अम्मा, अद्दा सालार ने हमारे रंग छुपा दिए। जरमीन ने फौरन गर्दन घुमाई। सालार? उधर सालार मासूम सा मुंह बनाकर आया। जी अम्मा साईं, तुमने क्या किया? सालार ने बड़ी मासूमियत से सिर हिलाया। मैंने? फिर सीने पर हाथ रखकर बोला, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। और अगले लम्हे उसके होठों के किनारे पर छुपी हुई हंसी नमूदार हो गई। सिकंदर ने दूर से उसे देखा और फौरन अयान की तरफ उंगली की। ये पक्का तुम पर गया है, तुम भी ऐसे ही थे। अयान ने फौरन हैरान बनकर खुद की तरफ इशारा किया। मैं तो बचपन में बहुत शरीफ था। सिकंदर ने उसे एक नजर देखा, फिर जरमीन और अयान आयशा की तरफ देखकर बोला, इससे बड़ा झूठ आज तक नहीं सुना। सब हंसने लगे। उधर अयान और आयशा की बेटी जुलेखा, वो 7 साल की उम्र में ही सबसे अलग थी। इंतहाई समझदार, इंतहाई सुलझी हुई और अजीब हद तक संजीदा। वो बिल्कुल अपने ताया सिकंदर की छोटी सी नकल थी। बैठती भी वैसे ही, टांग पर टांग रखकर, संजीदा सा चेहरा बनाना, बात करते हुए छोटी छोटी नसीहतें करना, और कभी कभी तो ऐसे अल्फाज बोलती कि सब हैरान रह जाते। एक दिन सिकंदर सोफे पर बैठा फाइल देख रहा था कि नन्ही जुलेखा भी साथ आकर उसी के अंदाज में बैठ गई, छोटे छोटे हाथ बांधे और बोली, बड़े अब्बा साईं, जिंदगी में इंसान को वक्त की कदर करनी चाहिए। सिकंदर ने फाइल से नजरें उठाकर उसे देखा। अयान ने भी चौंक कर बेटी को देखा। जुलेखा आगे बोली, जानी बाबा को आपने सिखाया नहीं? क्योंकि हमें रोज स्कूल के लिए देर हो जाती है। दोनों भाइयों से उसको देखा। सिकंदर ने होठ दबाए और बोला, ये देख रहे हो, ये मेरी नकल बन रही है। दोनों भाई हंस दिए। जहां अंदाज में वो सिकंदर की कॉपी थी, वहीं नैन नक्श वो पूरे पूरे जरमीन जैसे थे। वही मासूम आंखें, वही चेहरे की नरमी, और खाने में अस्तगफिरुल्लाह बिल्कुल जरमीन जैसी ही चटोरी। एक दिन प्लेट भरकर मीठा खा रही थी कि आयशा ने हैरत से पूछा, बेटा इतना खाओगी? जुलेखा ने बड़े सुकून से एक चम्मच मुंह में रखते हुए कहा, अम्मी परेशान ना हो। फिर जरमीन की तरफ इशारा किया, बड़ी अम्मा भी तो इतना ही खाती हैं। एक लम्हे खामोशी के बाद पूरा हॉल केकों से गूंज उठा। जरमीन सिर्फ मुंह खोले बैठी रह गई। और सारा दिन घर में बच्चों का इसी तरह शोर मचा रहता। कभी कोई लड़ता तो कभी कोई मारता। अगर जुलेखा बीच में आकर सुलझाने का करती तो उल्टा उसी को कहा जाता, तुम चुप रहो ना, लड़ने दो, तुम्हारा क्या जा रहा है। सुगरा बिल्कुल अपनी माँ की तरह ही मुंह बनाकर कहती, तौबा भाई, तुम लोग तो बिल्कुल ही पागल कर गए हो। सालार उसकी चुटिया खींच कर कहता, पागल को और क्या पागल करेंगे। सब उसके पीछे भागते। ओए, इतवार की सुबह थी, इसलिए हवेली में मामूल से ज्यादा सुकून था। बाहर लॉन में ठंडी हवा चल रही थी, मगर ऊपर कमरे में सिकंदर साहिं अभी भी बड़े मजे से सो रहे थे। एक हाथ सिर के नीचे, चेहरे पर मुकम्मल सुकून। और नीचे हॉल में जरमीन आयशा के साथ बैठी बातें कर रही थी, जबकि बच्चे इधर उधर खेल रहे थे। उसी दौरान सालार और सुगरा ने एक दूसरे को देखा, फिर दोनों के चेहरों पर वही खतरनाक सी शरारती मुस्कुराहट आई। सुगरा आहिस्ता से बोली, तुम वहां से आओ, मैं इधर से आती हूँ। सालार ने फौरन सिर हिलाया। दोनों बिल्ली के कदमों की तरह आहिस्ता आहिस्ता ऊपर कमरे में दाखिल हुए।
सिकंदर अभी भी गहरी नींद में था। सालार आहिस्ता से बेड पर चढ़ा। सुगरा दूसरी तरफ से आई। उसके हाथ में पाउडर, रबर बैंड्स और एक पेन था। सालार ने देखकर सरगोशी की। ओए अति, सुगरा, मार पड़ेगी। सुगरा ने फौरन आंखें निकाली। श्श। फिर उसने पहले से पाउडर निकाला और आहिस्ता आहिस्ता सिकंदर की पूरी पुश्त पर डाल दिया। फिर थोड़ा सा दाढ़ी पर, थोड़ा सा गाल पर, थोड़ा माथे पर। दोनों अपने मुंह पर हाथ रखकर हंसने लगे। फिर सुगरा ने रबर बैंड उठाए और सिकंदर के बालों में छोटी छोटी पोनियां बनाना शुरू कर दी। 1, 2, 5, 10, न जाने कितने। सालार ने देखकर मुंह बंद कर लिया ताकि आवाज ना निकल जाए। हा हा हा। सुगरा ने फौरन उसे घूरा। चुप। फिर दोनों ने पेन उठाया और सिकंदर की पुश्त पर लिखना शुरू कर दिया। सिकंदर वेट्स जरमीन। फिर दोनों तरफ दिल बनाए। सालार ने नीचे दिल के अंदर तीर भी बना दिया। अभी भी उन दोनों की शरारत खत्म नहीं हुई थी। सुगरा ने अपनी अम्मी का दुपट्टा उठाया और सिकंदर की दोनों टांगें बांधी। फिर दोनों एक दूसरे को देखा और अगले ही लम्हे दोनों अपने बाबा साईं की पुश्त पर चढ़ गए। अब्बा साईं, उठ जाएं, अब उठ जाएं। सिकंदर अचानक एक जोरदार चीख के साथ बैठा। आ! सूरा जोर से हंसी और फौरन नीचे उतरकर भाग गई। तो सालार भी भागने लगा था कि सिकंदर ने फौरन उसे गर्दन से पकड़ लिया। ओए, ज्यादा मस्ती चढ़ी हुई है। सालार फौरन दोनों हाथ जोड़कर बोला, उई अब्बा साईं, मैंने नहीं किया। वो भी हाथ छुड़ाकर भाग गया। सिकंदर ने दोनों को देखा, फिर अपने पाँव खोले। अगले ही लम्हे उसके बाल अजीब अंदाज में खिंचे। उसने बालों को हाथ लगाया और अगले ही लम्हे कहा, ये क्या? हाथ में पोनियां आ गई। वो फौरन आईने के सामने गया, अपनी हालत देखी। चेहरे पर पाउडर, दाढ़ी सफेद, बालों में 10-12 पोनियां, पुश्त पर दिल और दरमियान में सिकंदर वेट्स जरमीन। सिकंदर सिकंदर चंद लम्हे शौक में खड़ा रहा। फिर छत की तरफ देखकर बोला, या अल्लाह, ये बच्चे मेरे हैं मगर गुण तो आए ही नहीं। उसने बेबसी से कहा, सारी शरारतें, सारी मस्तियां अपनी माँ पर गई हैं। नीचे हॉल में सुगरा और सालार सीधे मुंह बनाकर बैठे थे, मगर उनके चेहरे पर छुपी हंसी साफ नजर आ रही थी। जुलेखा ने उन्हें गौर से देखा, फिर बिल्कुल सिकंदर वाले अंदाज में टांग पर टांग रखकर बोली, ये बच्चे जरूर कोई शरारत करके आए हैं, इनकी शक्लें बता रही हैं। आयशा और जरमीन एक दूसरे को देखकर हंस दी। अयान ने हैरत से बेटी को देखा। दादी अम्मा, तुम्हें बड़ा पता है। जुलेखा ने संजीदगी से कहा, जानी बाबा, इनके हाथ देखें, इनके हाथ में पाउडर लगा हुआ है। ये यकीनन बड़े अब्बा के साथ कुछ करके आए हैं। सुगरा ने फौरन घूर कर कहा, अदी चुप रहो, तुम ज्यादा अम्मा ना बनो। जुलेखा ने बिल्कुल सुकून से उसे देखा। मुझसे तमीज से बात करें। मैं आपसे छोटी जरूर हूं मगर बदतमीजी बर्दाश्त नहीं कर होगी मुझसे। ये सुनकर जरमीन तो हंसते हंसते दोहरी हो गई। अयान भी सिर झुकाकर हंसने लगा। सुगरा ने मुंह बनाया, छोड़ो, दफा करो। फिर अचानक उसने जरमीन को देखा। अम्मा साईं, अब्बा साईं आपको बुला रहे थे। जरमीन ने हैरत से पूछा, मुझे? हाँ। सुगरा ने फौरन मासूम बनकर सिर हिलाया। बहुत याद कर रहे थे। जरमीन ने हंसते हुए कहा, अच्छा, आती हूँ। जरमीन हंसती हुई कमरे की तरफ गई, मगर जैसे ही दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुई, अगले ही लम्हे वो वाकई हंसते हंसते दोहरी हो गई। हा 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 साईं। उसने एक हाथ पेट पर रखा और दूसरा दीवार पर। सिकंदर सामने खड़ा था, बालों में बेशुमार पोनियां, दाढ़ी और गालों पर सफेद पाउडर, और ऊपर से पुश पर लिखा हुआ सिकंदर वेट्स जरमीन। जरमीन फिर हंसने लगी। या अल्लाह, बच्चों ने तुम्हें पूरा कार्टून बना दिया। सिकंदर ने घूर कर देखा। हंस लो, खूब हंस लो। फिर हाथ बांध कर बोला, देख लो, तुम्हारे बच्चों ने क्या हाल किया है मेरा। जरमीन फौरन हंसते हुए उंगली उठाई। मेरे नहीं, आपके भी हैं।
सिकंदर ने गहरी सांस ली। आओ यार जरा ये सब ठीक करो। मगर जरमीन फिर हंसने लगी। कार्टून? सिकंदर ने आंखें तंग की। जरमीन, आओ ना यार। वो हंसी दबाते हुए उसके करीब आई, मगर करीब आते ही फिर हंस पड़ी। सिकंदर ने फौरन उसकी कलाई पकड़ी और हल्का सा अपनी तरफ खींचा। अच्छा, अभी हंसी बंद हुई? जरमीन अचानक उसके इतने करीब आकर खामोश हो गई। उसकी सांसें हल्की सी तेज हुई। सिकंदर ने भवें उठाई। बोलो। जरमीन ने नजरें चुराई। करती हूँ ना हेल्प। सिकंदर के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। हाँ, अब ठीक है। जरमीन उसके बाल खोलने लगी, एक एक रपड़ निकालती जाती और बीच बीच में हंसी रोकने की कोशिश करती, मगर फिर भी कभी उसके होठों से हंसी निकल ही जाती। साईं, ये 10 पोनियां थी, इतनी देर से लगाई किसने होगी? सिकंदर ने फौरन कहा। अपनी बेटी को देख लेना, आज जो मुझे परेशान करने में बिल्कुल तुम पर गई है। जरमीन ने मुंह बनाया और कहा, खुदी को मेरी जैसी बेटी चाहिए थी। सिकंदर इस बात पर मुस्कुरा दिया। अचानक उसने जरमीन की कमर के गिर्द बाजू रख लिया। जरमीन ने फौरन गर्दन घुमाई। साईं, हो गया। सिकंदर ने संजीदा बनकर कहा, मेरा तो नहीं हुआ अभी, पीठ भी बाकी है, चले नहाने। जरमीन ने फौरन नजरें चुराई। शर्म करें। सिकंदर ने हंसी दबाते हुए कहा, हाँ हाँ कर लेंगे। जरमीन ने हल्का सा उसे बाजू पर मारा। सीधे हो जाओ। सिकंदर फौरन बच्चों जैसा मुंह बनाकर सीधा खड़ा हो गया। जरमीन ने उसकी पुश्त साफ करना शुरू की। कुछ देर बाद वो मुड़ी और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। अब जाओ, बच्चे नीचे हैं, नाश्ता भी देना है। मगर जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंची, सिकंदर ने उससे पहले दरवाजे पर हाथ रख दिया। जरमीन पलटी। साईं। सिकंदर उसके करीब आया, मगर इस बार शरारत से बोला, एक मिनट, कोई मुझसे कुछ कह रहा था। जरमीन ने उसकी आंखों में देखा और कहा, मैंने कुछ गलत तो नहीं? अभी वो कह रही थी कि सिकंदर उसकी गर्दन पर झुका और बेतहाशा चूमने लगा। जमीन पूरा कांप रही थी, वो ऊपर नीचे हो रही थी। सिकंदर चूमता रहा। काफी देर बाद पीछे हटा। जमीन की आंखें शर्म से नाच रही थी। सिकंदर उनमें झांकते हुए बोला, भूलो मत कौन हूं मैं, वरना याद दिलाने में मुझे देर नहीं लगेगी। जमीन ने उसको देखा और कहा, आप अपने बच्चों की कसरें मुझ में से क्यों निकालते हैं? सिकंदर हंस दिया और बोला, क्योंकि उन्हें ये सब सिखाने वाली तुम ही हो। जमीन ने उसको देखा और नजरें झुकाकर कहा, मैं नहीं सिखाती, वो लोग खुद आते हैं आपको तंग करने। सिकंदर ने गहरी सांस ली और उसके माथे पर हल्का सा बोसा देकर कहा, जाओ उन्हें नाश्ता दो। जमीन ने उसे देखा और हैरत से कहा, क्या, आज इतनी जल्दी? कैसे मान गए छोड़ने को? सिकंदर हंसा, दरवाजे को कुंडी लगाई और उसको कंधे पर उठाते हुए बोला, आओ चलो फिर बेड पर ही निपटते हैं। जमीन हंस दी। साईं सुधर जाएं। दोनों की हंसी घुल गई। शाम का वक्त था। कोसो हवेली के हॉल में सब इकट्ठे बैठे थे। बाहर डूबते सूरज की नारंगी रोशनी खिड़कियों से अंदर आ रही थी। हॉल में हल्की हल्की बातों और बच्चों की आवाजों का शोर फैला हुआ था। सिकंदर सोफे पर टांग रखे बैठा था। हाथ में चाय का कप था और दूसरे हाथ में अखबार के सफ़े पलट रहा था। पास जरमीन बैठी थी, जबकि आयशा और अयान सामने वाले सोफे पर थे। सालान नीचे कालीन पर बैठा कुछ बना रहा था। अचानक ऊपर से भागते कदमों की आवाजें आईं। तुम्हें तो मैं आज छोड़ूंगी नहीं, ये सुगरा की आवाज थी। अगले ही लम्हे आयत पूरी रफ्तार से भागती हुई आई। बड़े अब्बा साईं बचाएं। वो सीधे आकर सिकंदर से लिपट गई। जैसे ही वो लिपटी, सिकंदर के हाथ में मौजूद चाय का कप लड़खड़ाया। जरमी ने एकदम चीखी, या अल्लाह, ध्यान से। अयान भी चौंका। आयत। सिकंदर ने बिजली की रफ्तार से कप दूसरी तरफ कर दिया ताकि चाय आयत पर ना गिरे। गरम चाय का कुछ हिस्सा उसके हाथ पर गिरा और एक नन्ही सी बूंद सालार के पाँव पर। जरमीन फौरन घबरा कर उठ गई। तुम ठीक हो साईं?
सिकंदर ने फौरन कहा, हाँ, मगर उसके बोलने से पहले ही सालार अचानक ऐसे चीखा जैसे कयामत आ गई हो। आ, मेरा पाँव, अम्मा साईं, मेरा पाँव। सिकंदर फौरन बोला। अयान और आयशा तो एकदम घबरा कर उसकी तरफ लग गए। आयशा घुटनों के बल नीचे बैठी, उसने सालार का पाँव पकड़ लिया। बेटा, कहाँ लगा? ज्यादा जल गया? अयान भी घबरा गया। सालार दिखाओ पाँव, कहाँ लगा? सालार पूरे जज्बात के साथ अदाकारी जारी रखे हुए था। छोटी अम्मी साईं, बहुत दर्द हो रहा है। चच्चा साईं, आ। सिकंदर ने खामोशी से अपने बेटे का ड्रामा देखा, फिर आहिस्ता से जरमीन की तरफ। जरमीन के होठों पर मुस्कुराहट थी। वो हंसी रोकते हुए बोली, आयशा आप ही उठें, नीचे मत बैठें, ये ड्रामे कर रहा है। अयान ने फौरन सालार को देखा। ड्रामा? जरमीन ने हाथ बांध लिए। एक बूंद गिरी है इस पर, एक, सिर्फ एक। सालार फौरन सीधा बैठ गया। हाय अम्मा साईं, एक बूंद भी तो गर्म ही थी। उधर आयत भी अभी तक सिकंदर की गोद में बैठी हुई थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। सिकंदर ने फौरन उसके गाल से आंसू साफ किए। अरे मेरी गुड़िया, क्यों रो रही हो? आयत ने हिचकी लेते हुए कहा। बड़े अब्बा साईं, मेरी वजह से आपको लग गया। सिकंदर ने अपने हाथ को देखा, हल्की सी सुर्खी आई हुई थी। फिर फौरन मुस्कुरा कर बोला, अरे कुछ नहीं हुआ, ये कोई बात है भला? तभी सुगरा भी आकर दूसरे घुटने पर बैठ गई। अब्बा साईं, हमारी वजह से आपको लग गई। सिकंदर ने दोनों को बाजुओं में भर लिया। अरे मेरा जिगर, ऐसा कुछ नहीं हुआ, मेरे बहादुर बच्चे रोते नहीं। उधर सालार अब भी हल्के हल्के कराह रहा था, आयशा से फरियाद कर रहा था, अम्मी साईं दर्द हो रहा है। आयशा परेशानी से उसकी तरफ देख रही थी, जबकि जरमीन ने आंखें तंग की। सालार, अगर ड्रामा बंद ना किया तो अभी दर्द सच में शुरू करवा दूंगी। सालार ने फौरन मुंह बनाया। सब मेरे दुश्मन हैं। दोनों हाथ बांध कर गुस्से से बैठ गया। सब हंस पड़े। अचानक सिकंदर ने इधर उधर नजरें दौड़ाई। ये जुलेखा कहाँ गई? जैसे ही उसने कहा, सामने से छोटे छोटे कदमों की टिक टिक सुनाई दी। सब ने नजर उठाई और अगले ही लम्हे सबके चेहरों पर मुस्कुराहट फैल गई। जुलेखा बड़ी संजीदगी से आ रही थी। नन्हे हाथों में जलने पर लगाने वाला कोल्ड जेल था। चेहरे पर अजीब सा वक़ार और चलने का अंदाज बिल्कुल बिल्कुल सिकंदर जैसा। छोटे छोटे कदम, मगर रोब ऐसा जैसे पूरे गांव की सरदारनी हो। जरमीन के लबों पर फौरन मुस्कुराहट फैल गई। या अल्लाह! अयान ने भी हंसी रोकते हुए आयशा की तरफ देखा। अदा की कॉपी आ गई। जुलेखा सीधी आकर सिकंदर के सामने रुकी, फिर एक नज़र सुगरा को देखा, बस एक नज़र, और आंखों से इशारा किया, बिल्कुल वैसा इशारा जैसा सिकंदर अक्सर करता था। सुगरा ने फौरन आंखें बड़ी की। ओ, और फौरन घुटने से उठकर एक तरफ हो गई। अयान और आयशा हैरत से देख रहे थे। अयान हंस पड़ा। भाई ये तो खतरनाक होती जा रही है। जुलेखा ने कोई जवाब ना दिया, पहले खामोशी से सिकंदर का हाथ अपने नन्हे हाथों में पकड़ा, फिर बहुत एहतियात से उस पर कोल्ड जेल लगाने लगी। उसके चेहरे पर ऐसी संजीदगी थी जैसे कोई डॉक्टर किसी बड़े मरीज का इलाज कर रहा हो। फिर सिर उठाए बगैर बोली, किसी को इतना भी ख्याल नहीं कि हाथ जल गया है, कोई तबारुक भी की जाए? अयान ने वहीं बैठे कहा, तबारुक नहीं बेटा, तदारक होता है। जुलेखा ने एक नजर देखा, वो चुप हो गई। हॉल में 2 सेकंड खामोशी रही, फिर एकदम कहे गूंज उठे, क्योंकि ये जुमला, ये लहजा, ये अंदाज, ये तो सिकंदर था, नन्हे वजूद में छुपा हुआ दूसरा सिकंदर। जरमीन हंसती हुई उसके पास आई और उसके सिर पर हाथ फेरा। बेटा, इतना नहीं लगा? जुलेखा ने गर्दन मोड़ी, फिर भवें सुकेड़ कर बोल, बिल्कुल सिकंदर वाले अंदाज में कहा, बड़ी अम्मा साईं, चाय गरम थी, और गरम गरम चाय जब हाथ पे लगती है तो थोड़ा बहुत तो जलता ही है।
सिकंदर ने एक लम्हा उसे देखा, फिर अचानक हंस पड़ा। यार, ये तो सच में मेरी नकल बन गई है। उधर सुगरा ने आयत का हाथ पकड़ा। आयत, आओ खेलते हैं। आयत भागती हुई उठ गई। सिकंदर ने जुलेखा का गाल पर हाथ रखा। बेटा, मैं ठीक हूँ। जुलेखा ने फौरन जवाब दिया। अब कोई ट्यूब भी लाए और वो भी लगाई जाए। इस बार सिकंदर भी जोर से हंस पड़ा। आयशा ने मुस्कुराते हुए कहा, अदा ये वाकई आपकी कॉपी है। जुलेखा ने फक्र से बाल पीछे किए, फिर गर्दन अकड़ा कर बोली, मैं बड़े अब्बा साईं जैसी बनूंगी। सिकंदर ने फौरन उसे अपने घुटने पर बिठा लिया। अच्छा जी। उसी लम्हे सालार उछल कर खड़ा हुआ। नहीं, मैं बनूंगा अब्बा साईं जैसा। जुलेखा ने आहिस्ता से उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर पूरी संजीदगी से बोली, हाँ, वो तो नजर आ रहा था। एक गरम चाय की बूंद गिरने पर बच्चों की तरह रो रहे थे। सालार ने मुंह बनाया, मैं बच्चा ही हूँ। जुलेखा ने फौरन कहा, तो बड़े बनो, मर्द बनो। इस बार तो सिकंदर ने माथा पकड़ लिया। जमीन हंसते हंसते उसके कंधे पर झुक गई। अयान सोफे पर पीछे होकर हंस रहा था, जबकि आयशा के आंसू निकल आए थे हंसते हंसते। सालार गुस्से से बोला, चुप रहो तुम। फिर अपने अब्बा साईं के दूसरे घुटने पर बैठ गया। अब्बा साईं, इसको उतारें। मगर जुलेखा खुद ही शान से खड़ी हो गई। लो, मैं खुद ही उठ गई। मैं बच्ची नहीं हूं कि तुम्हारी तरह जिद करूं अदा सालार। सालार फौरन बोला, पैदा हम दोनों एक साथ हुए थे। जुलेखा ने फौरन कहा, 5 सेकंड पहले पैदा मैं हुई थी। फिर तमीज से बात करो। इस बार तो सिकंदर ने जरमीन को देखा और दोनों एक दूसरे को देखकर हंस दिए। जरमीन आहिस्ता से बोली, खुद बच्ची है मगर बातें दादी अम्मा वाली करती है। सिकंदर हंसा, जुलेखा के सिर पर हाथ रखा। ये मेरी छोटी सरदारनी है। फिर एकदम बोला, चलो बच्चों, तैयार हो, पार्क चलते हैं। सब ने कहा, ये। सब भागे। सिकंदर ने बच्चों को भागते देखा और कहा, चलो भाई औरतों, जल्दी तैयार हो, देर लगती है तुम लोगों को। जरमीन ने फौरन उसकी तरफ देखा और होंठ दबाते हुए बोली, सबसे ज्यादा देर तो आपको लगती है। सिकंदर ने आहिस्ता से एक नजर उस पर डाली। वो नजर वही खामोश, खतरनाक वाली। मगर जरमीन कहाँ रुकने वाली थी। वो हाथ बांध कर बोलती गई, पहले उठेंगे साईं सरदार, फिर आराम से नहाएंगे, फिर बालों में जेल लगेगी, फिर बड़े आराम से बाल बनेंगे, फिर परफ्यूम लगेगा, फिर क्रीम लगेगी। फिर जानबूझकर उसे सर से पांव तक देखा। औरतों से ज्यादा तो आपको वक्त लगता है। 2 सेकंड खामोशी रही। अयान जोर से हंस पड़ा। आयशा ने भी हंसी रोकते हुए कहा, अल्लाह भाभी, आप तो अदा बेचारे को इतना रोस्ट करती हैं। सिकंदर ने आपकी बार गर्दन मोड़कर आयशा को देखा। बेचारे? मैं? अयान हंसे जा रहा था, मगर अगले ही लम्हे आयशा ने गर्दन घुमाकर अयान को देखा और वो हंसी फौरन रोक गया। तुम क्या खी कर रहे हो? उठो, जाओ अपनी बेटियों को बोलो तैयार हो जाएं। मैं जा रही हूँ तैयार होने। अयान फौरन सीधा हो बैठ गया। जी बेगम। फिर सीने पर हाथ रखा। जो हुक्म, आप जाएं, मैं हूं ना अपनी शहजादियों को देखने के लिए। आयशा ने उसे घूरा, मगर होठों पर मुस्कुराहट आ गई। वो उठकर कमरे की तरफ चली गई। अयान भी उठा। आयत, जुलेखा, बेटा कहाँ हो, तैयार हो हुई? उसकी आवाज दूर जाती सुनाई दी। हॉल में सिर्फ सिकंदर और जरमीन रह गए थे। जरमीन ने फिर सिकंदर को देखा। उठे साईं, जाएं, तैयार हो। सिकंदर ने आंखें सुकेड़कर उसे देखा। कुछ ज्यादा ही बेइज्जती नहीं करने लगी? जरमीन ने मासूम बनकर आंखें झपकाई। क्या? मैंने क्या किया? सिकंदर आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ झुका, इतना करीब कि जरमीन की सांसें हल्की सी अटक गईं। फिर उसके कान में करीब बहुत धीमी आवाज में बोला, रात को बताता हूँ क्या किया और क्या कहा है तुमने। सुबह तक छुट्टी नहीं होगी। ये कहकर सीधा हुआ। होठों पर अजीब सी मुस्कुराहट थी। सुकून से मुड़ा और सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। जो जरमीन सोफे पर बैठी रह गई। उसकी आंखें एकदम बड़ी हो गई। वो फौरन नाखून कुतरने लगी। उसी तरह बच्चों के कमरे में अलग ही मेला लगा हुआ था।
पूरा कमरा कपड़ों, छोटे जूतों, रबड़ बैंड्स और बच्चों की हंसी से भरा हुआ था। सुकरा और आयत दोनों तैयार होते भी चैन में खड़ी नहीं थी। दोनों कभी एक दूसरे का हाथ पकड़कर गोल गोल घूमने लगती, कभी बेड पर उछलने लगती, कभी आईने के सामने जाकर अजीब अजीब मुंह बनाती। सुकरा दोनों हाथ ऊपर करके नाचते हुए बोली, आज मैं सबसे प्यारी लग रही हूँ। आयत फौरन उसके सामने आकर कमर पर हाथ रखकर बोली, नहीं मैं। फिर दोनों एक दूसरे को देखकर हंसने लगे। उधर जुलेखा बड़े सुकून और संजीदा अंदाज में अकेली तैयार हो रही, जैसे वो 7 साल की नहीं बल्कि 27 साल की हो। वो आईने के सामने खड़ी बहुत तरतीब से अपने कपड़ों की शक्लें सीधी कर रही थी। वहीं सालार भी तैयार हो रहा था, मगर हस्बे मामूल अपना काम खुद करने से ज्यादा दूसरों से करवाने में दिलचस्पी थी। वो हाथ में बेल्ट पकड़े जुलेखा के पीछे आया। अति जुलेखा, ये जरा बेल्ट लगा दो ना। जुलेखा ने गर्दन घुमाए बगैर कहा, अतः सालार, तुम 7 साल के हो, खुद कर लो। सालार ने मुंह बनाया, न, तुम्हें क्या मसला है? बड़ी मुश्किल से वो खुद बेल्ट लगाने की कोशिश करने लगा। तो दूसरे कमरे में जरमीन आईने के सामने खड़ी अपने दुपट्टे की प्लेट्स दुरुस्त कर रही थी। उसके पीछे सिकंदर खड़ा अपने बाल बना रहा था। लेकिन असल असल मसला बाल नहीं थे। असल मसला वो नजरें थीं, जो सर्द, खामोश, मायने खेज नजरें जो हर चंद सेकंड बाद आईने के जरिए जमीन पर पड़ रही थी। और हर नजर के साथ जमीन की सांसें जैसे हल्की हल्की अटकने लगती थी। हालत तब खराब हुई जब सिकंदर एक कदम और आगे बढ़ा। सरमीन ने फौरन नजरें आईने से हटाई, दिल में बड़बड़ाई, या अल्लाह, मतलब कल सुबह मेरी कमरे जवाब देगी। वो बमुश्किल खुद को संभाल रही थी। इतने में दरवाजा खुला, सालार अंदर आया। अम्मा साईं, ये बेल्ट नहीं लग रहा। जमीन ने फौरन सुकून का सांस लिया। वो मुड़ी और झुककर सालार का बेल्ट ठीक करने लगी। पीछे खड़ा सिकंदर हल्का सा मुस्कुराया। उसे जमीन की घबराहट साफ समझ आ गई थी। उधर सुगरा भागती हुई अंदर आई। अम्मा साईं, मेरे बाल पीछे से ठीक कर दें, आयत नहीं कर रही। जमीन ने सालार का बेल्ट लगाते हुए कहा, 1 मिनट बेटा, मैं पहले आधा सालार का ठीक कर लूं। सुगरा मुड़ी, सिकंदर के हाथ में एक कंघी थी। उसने फौरन उसके बाजू नीचे खींचा और कंघी छीन ली। सिकंदर चौंका, ओए, इधर दो, बाल बना रहा हूँ। सुगरा ने मासूम शक्ल बनाई। अब्बा साईं, 1 मिनट ना। सिकंदर ने फौरन कहा, नहीं, पहले मुझे करने दो, वैसे ही लेट हो जाऊंगा। वो झुक कर कंघी वापस लेने लगा, मगर अगले ही लम्हे सुगरा ने दूसरे हाथ से अपने बाप के सेट किए हुए बाल पूरे बिगाड़ दिए और पीछे हटकर बोली, अब बनाते रहें आप बाल। 2 सेकंड खामोशी। सिकंदर ने आहिस्ता आहिस्ता गर्दन मोड़ कर बेटी को देखा। सुगरा फौरन पलट कर अपनी माँ की तरफ चल दी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जरमीन होंठ दबाकर हंसी रोक रही थी। उसने सालार का बेल्ट ठीक किया। आओ सुगरा बेटा। वो उठी, सिकंदर के हाथ से कंघी लेकर उसके बाल ठीक करने लगी। सिकंदर मुंह बनाए खड़ा था। यार ये क्या है? मुझे तुम माँ बेटी तैयार ही नहीं होने दे रही। जरमीन ने हंसी दबाते हुए बाल ठीक किए। हो गए तैयार, अच्छे लग रहे हो। तो जानबूझकर कहा, इतना तैयार ना हो, वलीमा नहीं है आपका। एक लम्हे खामोशी। सालार और सुगरा जोर से हंस पड़े। सिकंदर ने फौरन उन्हें घूरा, फिर नाराजी से पांव पटका और मुड़कर परफ्यूम उठाने लगा। साथ साथ बड़बड़ा भी रहा था, इज्जत ही नहीं है, बच्चों के सामने डांट देती है। सरदार की कोई इज्जत ही नहीं इस घर में। उसने अभी परफ्यूम की बोतल उठाकर अपनी गर्दन के करीब की ही थी कि अचानक सालार कुर्सी पर चढ़ गया और एक झटके से उसके हाथ से परफ्यूम छीन लिया। मुझे लगाने दे अब्बा साईं, देर हो रही है। सिकंदर ने आहिस्ता आहिस्ता गर्दन मोड़ कर अपने बेटे को देखा, फिर दोनों हाथ कमर पर रख कर बोला, यार अजीब औलाद है। कंघी बीवी और बेटी छीन रही हैं, परफ्यूम बेटा छीन रहा है, मैं कहाँ जाऊं? जरमीन सुगरा के आखिरी बाल ठीक करते हुए हंस रही थी। वो उठी और आईने के सामने आकर खड़ी हो गई।
होठों पर शरारती मुस्कुराहट थी। आप जाएं गाड़ी निकालें। जानबूझकर सिर से पांव तक उसे देखा। ये उम्र नहीं अब सजने धजने की। सिकंदर ने एक खतरनाक सी नजर उसे देखी। जमीन फौरन नजरें दूसरी तरफ कर गई। सालार उछल कर बोला, मैं रेडी हूँ। सिकंदर ने फौरन उसके हाथ से परफ्यूम वापस लिया और कहा, ये पैंट उतारो और जाकर शॉर्ट्स पहनो, गर्मी लगेगी खेलने में। सालार ने मुंह बनाया और कहा, लाह, ठीक तो है ये अब्बास आई। सिकंदर ने एक नजर गुस्से से देखा। जरमीन मुस्कुराहट दबाए देख रही थी। सालार ने बाप को देखा और कहा, अच्छा एक मिनट अब्बास आई, वैसे भी मुझे ये भी ठीक नहीं लग रहा था। आइडिया अच्छा है आपका वैसे। मगर सिकंदर ने नजरअंदाज कर दिया। उसने परफ्यूम लगाया, फिर आराम से अपनी पिशावरी सैंडल पहनी, हाथ धोए और वापस आया। अब उसने क्रीम क्रीम की डिबिया खोली, मगर जैसे ही ढक्कन खोला, जरमीन ने चुपके से बच्चों को आंख मारी। सबसे पहले सालार भागा। अब्बास आई एक मिनट, और फौरन क्रीम अपने हाथ में ले ली। सिकंदर ने उसे घूरा। इससे पहले वो कुछ कहता, सुहरा भी आ गई। अब्बास आई में भी। फिर उसने भी उंगली से थोड़ी क्रीम निकाल ली। सिकंदर ने गहरा सांस लिया, बस देखता रहा। उधर जरमीन मासूम बनती हुई आगे बढ़ी। अभी वो क्रीम उठाने ही लगी थी कि अचानक सिकंदर ने उसका हाथ पकड़ लिया। बचोगे नहीं तुम सब। सालार और सुगरा एक दूसरे को देखने लगे। भागो। दोनों हंसते हुए कमरे से बाहर भाग गए। अब कमरे में सिर्फ सिकंदर और जरमीन रह गए थे। जरमीन के दोनों हाथ उसके हाथों में थे। जरमीन ने फौरन नजरें झुकाई। छोड़े। सिकंदर ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, नहीं नहीं, क्रीम लगाता हूँ ना। जरमीन ने फौरन सिर नफी में हिलाया, नहीं मुझे नहीं लगानी। सिकंदर ने क्रीम हाथ में ली और इस बार शरारत नहीं, बहुत नरमी से उसके हाथों पर लगाने लगा। जरमीन की सांसें आहिस्ता आहिस्ता उलझने लगी। सिकंदर ने क्रीम लगाते कहा, अभी हाथ पर लगा रहा हूँ, सुबह कहीं और लगेगी। जरमीन ने सांस खींचे और हाथ पीछे कर लिए। ये जो शरारतें बच्चों को सिखा रही हो ना, मत सिखाया करो, सिकंदर ने नरमी से कहा। जरमीन ने फौरन कहा, मैंने कब सिखाई। सिकंदर ने उसकी कलाई अपनी तरफ खींची। सब दिखता है मुझे। फिर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, सरदार हूँ। जरमीन के गाल हल्के से सुर्ख हो गए। छाप छोड़ो ना। सिकंदर झुका। पकड़ूंगा तो आज रात, और बता रहा हूँ जरमीन, छोड़ूंगा नहीं। जरमीन की आंखें बड़ी हो गई। नहीं करो ना प्लीज। सिकंदर ने जानबूझकर भवें उठा। नहीं, अब तो तुमने छेड़ दिया है, अब नहीं बचोगी, मुझे जाने दो। ले लम्हे। जरमीन ने उसे हल्का सा धक्का दिया और खुद हंसती हुई भाग गई। सिकंदर चंद लम्हे उसे जाता देखता रहा, फिर मुस्कुरा दिया। उसने अपने हाथों पर बची हुई क्रीम लगाई। आईने के सामने खड़ा होकर खुद को एक आखिरी नजर देखा, फिर मूंछों को ताव दिया और बड़बड़ाया, सरदार अभी भी जवान है। फिर खुद ही हंसता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। शाम ढल चुकी थी। पार्क की नरम नरम घास पर शाम की सुनहरी रोशनी फैल रही थी। ठंडी हवा के झोंके दरख्तों के पत्तों को हिला रहे थे, और बच्चों की हंसियों की आवाजें माहौल में किसी खूबसूरत नगमे की तरह बिखर रही थी। दूर खुले मैदान में बच्चे अपनी ही धुन में दुनिया में मगन थे। मैं पहले बैटिंग करूंगी। सुगरा ने बैट सीने से लगाकर कहा। नहीं, पिछली बार भी तुमने की थी। आयत फौरन बोली। झूठ, कसम से झूठ। सुगरा ने मुंह बना लिया। वहीं जुलेखा दोनों के दरमियान बाजू बांधे, बिल्कुल अपने बड़े अब्बास साईं की तरह संजीदा अंदाज में खड़ी थी। खामोश रहें आप दोनों, फैसला मैं करूंगी। सालार फौरन बोला, अरे तुम हर चीज का फैसला क्यों करती हो। जुलेखा ने एक नजर उसे देखा। क्योंकि तुम अकल से पैदल हो। क्या। सालार उछल कर उसकी तरफ लपका, मगर वो पीछे हट गई। उधर आयत ने मौका देखकर बैट उठाया और भाग गई। हा हा हा, अब मेरी बैटिंग। ओए चोर, सुगरा चीखी।
अगले लम्हे चारों एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे। कभी सालार सुगरा के बाल खींच देता तो सुगरा गुस्से में उसके पीछे दौड़ती। अब्बास आइए, मेरे बाल खींच रहा है। सालार फौरन भागते हुए बोला, मैंने कुछ नहीं किया, कसम से हवा ने खींचे थे। सुलेखा ने दोनों हाथ कमर पर रख दिए। झूठ बोलना बुरी बात है था सालार। सालार ने रुककर उसे देखा। अल्लाह की बंदी, तुम 7 साल की हो या 70 साल की? आयत और सुगरा जोर से हंसने लगी। वहीं बॉडी गार्ड्स कुछ फासले पर खड़े बच्चों पर पूरी तवज्जो दिए हुए थे। बच्चे इधर से उधर भाग रहे थे और उनकी नजरें हर वक्त उन पर थी कि कहीं कोई गिर ना जाए या चोट ना लगे। दूसरी तरफ जरमीन और आयशा घास पर बिछी चादर पर बैठी थी। दोनों के हाथ में चिप्स के पैकेट थे और दोनों गप्पों में मसरूफ थी। जरमीन ने चिप्स मुंह में डालते हुए कहा, एक बात बताऊं? आयशा ने उसे देखा। जरमीन आहिस्ता से उसके करीब हुई। मुझे लगता है सालार बड़ा होकर भी ऐसे ही शरारती रहेगा। आयशा हंसती। और मुझे लगता है जुलेखा बड़ी होकर बिल्कुल अदा बनेगी। जरमीन ने दूर खेलती जुलेखा को देखा, जो उस वक्त सालार पर हुक्म चला रही थी। नहीं, बनेगी नहीं, बन चुकी है। दोनों हंस पड़े। उधर जरा फासले पर सिकंदर और अयान खड़े बच्चों को देख रहे थे। अयान के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। अदा, कितना हसीन लग रहा है ना ये सब। सिकंदर की नजरें बच्चों पर थी। सालार उस वक्त भागते हुए गिरने लगा था मगर संभल गया। सिकंदर धीरे से बोला, हाँ, बस यही जिंदगी है। अयान खामोशी से भाई को देखने लगा। सिकंदर की आंखों में अजीब सी नरमी उतर आई। हमने हमारा बचपन ऐसे नहीं जिया। अयान ने एक लम्हा खामोश रहकर कहा, हमने नहीं जिया तो क्या हुआ अदा? हमारे बच्चे तो जी रहे हैं। सिकंदर ने आहिस्ता से कहा। फिर दोनों की नजरें अपनी अपनी बीवियों की तरफ गईं। आयशा और जरमीन अभी भी चिप्स खाते हुए बातों में मसरूफ थी और कभी कभी बच्चों को देखकर हंस देती थी। अयान हल्का सा मुस्कुराया। ये भी खुश नसीबी है अदा, हमारी बीवियां भी आपस में बहनों जैसी हैं। सिकंदर ने सिर हिलाया। हाँ, और हमारे बच्चे भी। वैसे तो लड़ते बहुत हैं, एक दूसरे के बाल भी नोचते हैं, चीखते भी हैं, शिकायतें भी लगाते हैं, मगर जब साथ देना होता है तो फिर पूरा साथ देते हैं। अयान ने मुस्कुराकर भाई को देखा। बिल्कुल हमारी तरह। सिकंदर ने उसकी तरफ देखा, फिर बगैर कुछ कहे उसके कंधे पर हाथ रख दिया। दूर से अचानक सुगरा की चीख आई, अब्बास आई, अदा सालार चीटिंग कर रहे हैं। सालार फौरन चीखा, झूठ है अब्बा साईं, ये साजिश है मेरे खिलाफ। सिकंदर और अयान एक दूसरे को देखकर हंस पड़े। बात करते करते अयान ने लंबी सांस ली और वहीं घास पर दोनों हाथ सिर के नीचे रखकर लेट गया। वाह अदा, मजा आ गया। सिकंदर ने उसे देखा, फिर खुद ही आहिस्ता से घास पर लेट गया। आसमान की तरफ देखते हुए उसने गहरी सांस ली। वाकई। मगर अगले लम्हे ठक, एक क्रिकेट की गेंद सीधी आकर सिकंदर के पेट पर लगी। उई! सिकंदर एकदम उठ बैठा। वहीं सालार की आंखें फैल गईं। ओह हो! फिर अगले ही लम्हे वो छोटे छोटे कदमों से भागता हुआ आया। सॉरी अब्बा साईं, गलती से लग गई। सिकंदर ने पेट सहलाते हुए उसे देखा। ध्यान से खेलते हैं बेटा। सालार ने फौरन मासूम सा मुंह बनाया। मैंने जानबूझ के नहीं मारी थी। उसी वक्त सुगरा भी चलती हुई आई। पहले उसने गेंद उठाई, फिर अपने अब्बा साईं को घास पर लेटा देखा। दोनों हाथ कमर पर रखकर बोली, अब्बा साईं आप उठ जाएं यहाँ से। सिकंदर ने हैरानी से पूछा, क्यों? सुगरा बिल्कुल संजीदा अंदाज में बोली, ये खेलने की जगह है, सोने की नहीं। ये कहकर वो सुकून से मुड़ी और वापस चल दी। सिकंदर का मुंह खुला का खुला रह गया। चंद सेकंड खामोशी रही। अयान जोर से हंस पड़ा। हा 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 अदा, वो पेट पर पकड़ कर हंस रहा था। आपके बच्चे तो वाकई आपको खूब तपाया हुआ है। सिकंदर ने आहिस्ता से गर्दन मोड़कर उसे देखा, फिर घास पर बैठते हुए बोला, यार वाकई
میری زندگی جو پہلے تھی نا، ایک سخت انسان کی زندگی تھی. مجھے دیکھ کر لوگ کانپتے تھے، اب بھی کانپتے ہیں. اس نے چند لمحے رک کر بچوں کی طرف دیکھا. سالار ابھی آیت کے پیچھے گیند لے کر بھاگ رہا تھا اور زلیخا اس پر چیخ رہی تھی، چیٹنگ مت کرو ادا سالار. سکندر نے گہری سانس لی، اور یہاں میرے اپنے گھر میں میری عزت نہیں. ایان دوبارہ ہنس پڑا. میری کون سی ہے ادا؟ اس نے سیدھا ہو کر بیٹھتے ہوئے کہا. عائشہ بچوں کے سامنے میری اچھی خاصی کلاس لے لیتی ہے. اگر بچوں کو کچھ کہوں تو کہتی ہے بچے ہیں چھوڑ دو. سکندر پوری توجہ سے سن رہا تھا. ایان نے ڈرامائی انداز میں ہاتھ ہلایا. اور اگر خود بچوں کو ڈانٹے اور میں غلطی سے کہہ دوں کہ ارے بچے ہیں، تو فوراً کہتی ہے آپ بیچ میں مت بولیں. سکندر کی ہنسی نکل گئی. ہاں تو میں بھی کیا تھا اور کیا ہو گیا ہوں؟ اس نے دور زرمین کو دیکھا جو عائشہ کے ساتھ بیٹھی ہنس رہی تھی. بال بناتا ہوں تو بیٹی آ کر بگاڑ دیتی ہے، پرفیوم اٹھاتا ہوں تو بیٹا چھین لیتا ہے. ابھی سوچتا ہوں چلو اب عزت ملے گی تو میری اپنی بچی، میرا مطلب. ایان نے بھویں اٹھائی. سکندر نے کھانستے ہوئے بات سنبھالی. میرا مطلب میری ذاتی بیوی بچوں کے سامنے ہی مجھے ذلیل کر دیتی ہے. ایان چند سیکنڈ اسے گھورتا رہا، پھر زور سے ہنسا. ذاتی بیوی؟ ادا یہ کون سا نیا رشتہ نکالا ہے؟ سکندر نے فوراً اس کے سر پر ہلکی سی چپٹ لگائی. چپ کر. دونوں بھائی کہکا لگا کر ہنسنے لگے اور دور سے آیت کی آواز آئی. جانی بابا، ادا سالار نے دوبارہ چیٹنگ کی ہے. سالار فوراً چیخا. جھوٹ ہے، سب میرے خلاف ہیں. سکندر نے ماتھے پر ہاتھ مارا. یا اللہ، یہ بچہ میرا ہے مگر پورا تم پر گیا ہے ایان. ایان نے فوراً سیدھا ہو کر کہا. ایک منٹ، میری بےعزتی کیوں؟ مجھے کیوں توڑا؟ وہیں عائشہ اور زرمین اپنی باتوں میں مگن تھی. باتوں کے دوران اچانک دونوں کی نظر سامنے گئی. کچھ فاصلے پر سکندر اور ایان ساتھ بیٹھے ہنس رہے تھے. ایان تو تقریباً جھک جھک کر ہنس رہا تھا، جبکہ سکندر بھی مسکرا رہا تھا. عائشہ نے آنکھیں تنگ کی. بھابی؟ زرمین نے چپس کھاتے ہوئے کہا. عائشہ نے انگلی سامنے کی. دیکھ رہی ہیں؟ زرمین نے ادھر دیکھا. کیا؟ عائشہ نے شک بھری نظروں سے کہا. پکا یہ ہم پر ہنس رہے ہوں گے. زرمین نے فوراً سنجیدگی سے سر ہلایا. ہاں صحیح کہہ رہی ہیں آپی، یہ مرد ہوتے ہی ایسے ہیں، بیویوں پر ہنسنے والے. عائشہ نے منہ بنایا. اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں. زرمین نے آستین اوپر کرتے ہوئے کہا. آج گھر جا کر پوچھتی ہوں سائیں سے. عائشہ بھی پوری تیاری سے بولی. اور میں ایان سے. ادھر دور بیٹھا ایان اچانک چونکا. ادا مجھے خطرہ محسوس ہو رہا ہے. سکندر نے بھویں سکیڑی. کیسا خطرہ؟ ایان نے آہستہ سے دونوں کی طرف دیکھا. وہ دیکھیں، دونوں ہمیں دیکھ کر باتیں کر رہی ہیں. سکندر نے بھی نظر دوڑائی، پھر گہری سانس لے کر بولا. ایان ہماری رات کالی ہونے والی ہے. ایان نے ایک دم کہا. ادا رات تو ویسے بھی کالی ہی ہوتی ہے. سکندر نے آنکھیں بند کی اور کہا. شکر ہے تمہارے بچے تم پر نہیں گئے، مجھ پر گئے ہیں. ایان نے منہ بنا کر اپنے بھائی کو دیکھا. سکندر ہنس دیا. ہنستے ہنستے اس کی آنکھوں میں نمی اتری. یار کتنی معصوم ہوتی ہیں یہ عورتیں. اس نے زرمین کو دیکھتے ہوئے کہا. ایان نے اس کی طرف دیکھا. سکندر ہلکا سا ہنسا. پوری دنیا کا حساب رکھتی ہیں، کس نے کیا کہا، کس نے کیا پہنا، کس نے کیا کھایا، لیکن اپنے بارے میں ذرا نہیں سوچتی. ایان خاموشی سے سنتا رہا. سکندر کی نظریں اب بھی زرمین پر تھیں. دیکھو نا، ابھی بیٹھ کر شاید کسی کی برائی کر رہی ہوں گی. ایان ہنس پڑا. یہ تو 100% پکا ہے. سکندر بھی ہنس دیا، پھر دھیرے سے بولا. لیکن یہی عورتیں جب گھر میں ہوتی ہیں نا، تو گھر گھر لگتا ہے. ایان نے آہستہ سے کہا. سچ کہوں ادا، پہلے سمجھتا تھا کہ آدمی کماتا ہے، گھر چلاتا ہے، ذمہ داریاں اٹھاتا ہے تو وہی سب کچھ ہوتا ہے. اس کی نظریں اب عائشہ پر تھیں جو اس وقت ہنستے ہوئے زرمین کے ساتھ چپس چھین رہی تھی. لیکن اب لگتا ہے گھر آدمی نہیں چلاتا. سکندر نے اس کی طرف دیکھا.
अयान मुस्कुराया। घर औरत चलाती है। सिकंदर खामोश रहा। अयान की आवाज अब धीमी हो गई। हम बाहर की जंगें लड़ते हैं अदा, मगर ये औरतें घर के अंदर की जंगें लड़ती हैं। हम थक कर आते हैं तो हमें सुकून देती हैं, हम टूटते हैं तो हमें संभालती हैं। और कभी कभी वो हंसा। खुद रो रही होती हैं फिर भी हमसे पूछती हैं कि क्या हुआ, कुछ खाओगे? सिकंदर के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसके जहन में जरमीन का चेहरा घूमा। हाँ, शायद इसीलिए अल्लाह ने जन्नत भी माँ के कदमों में रखी है। अयान ने सिर हिलाया। दोनों चंद लम्हे खामोश हो गए, फिर अचानक दूर से सालार की चीख आई। अब्बास आई, अदी जुलेखा ने मुझे आउट कर दिया है धोखे से। जुलेखा फौरन बोली, झूठ मत बोलो अता सालार, मर्द बनो मर्द। सिकंदर ये सब देखकर मुस्कुरा दिया, मगर अगले ही लम्हे उसके चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी उतर आई। अयान ने भाई को देखा। क्या हुआ अदा? सिकंदर कुछ लम्हे खामोश रहा, जैसे यादों में कहीं खो गया हो, फिर धीरे से बोला, तुम्हें पता है अयान, जब जरमीन की डिलीवरी हो रही थी, सुगरा को जन्म दिया था। अयान खामोशी से सुनता रहा। सिकंदर के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई, मगर आंखों में नरमी उतर गई। वो कुछ खाती पीती नहीं थी, कुछ भी नहीं। सालन देखती तो तबीयत खराब हो जाती। चिप्स जो शौक से खाती थी उनसे भी नफरत हो गई थी। सिर्फ एक रोटी, कभी आधी रोटी। सिकंदर ने आहिस्ता से कहा, तब मैंने बहुत चीजें पढ़ी थी, रिसर्च की थी। अयान ने चौंक कर देखा। क्या अदा? सिकंदर ने उसकी तरफ देखा। ये कि जब औरत माँ बनने वाली होती है तो बाज दफा उसे कुछ अच्छा नहीं लगता, खाने की ख्वाहिश ही नहीं रहती, मगर उस सब के बावजूद वो अपने बच्चे का पेट भर रही होती है। अयान ने हैरत से देखा। वो कैसे अदा? अगर कुछ खाएगी नहीं तो बच्चे को प्रोटीन कैसे मिलेगा? सिकंदर ने गहरी सांस ली। जिस्म खुद कुर्बानी देता है। माँ का जिस्म बच्चे के लिए अपनी ताकत इस्तेमाल करता है। औरत सिर्फ अपना खाया हुआ नहीं बांटती, उसने धीरे से कहा, वो अपने वजूद से बच्चे को ताकत देती है। अयान खामोश हो गया, उसके चेहरे पर हैरत थी। कैसे अदा? सिकंदर ने उसको समझाया। बच्चा अंदर से उसके गोश्त और हड्डियों से अपनी ग़िज़ा बनाता है। अयान ने हैरानी से कहा, सच अदा? सिकंदर ने सिर हिलाया। हाँ, तब मुझे पहली बार एहसास हुआ कि एक औरत कितनी मजबूत होती है। चंद लम्हे खामोशी छा गई। सिकंदर दूर बैठी जमीन को देखने लगा। पहले मैं औरत को कमजोर समझता था। अयान ने भाई की तरफ देखा। फिर आहिस्ता आहिस्ता नफरत खत्म हुई, मोहब्बत हुई। औरतों के लिए दिल बदलने लगा। वो मुस्कुराया, मगर फिर भी अंदर कहीं ये होता था कि औरतें कमजोर होती हैं। अयान खामोशी से सुनता रहा। सिकंदर ने धीरे से कहा, लेकिन जरमीन की प्रेगनेंसी के वक्त और उसके बाद जब मैंने बहुत कुछ पढ़ा, वाकई यार दिल से एहतराम पैदा हो गया। अयान के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। गुफ्तगू तो बड़ी जज्बाती हो गई अदा। फिर उसने कॉलर सीधा करते हुए फख्र से कहा, वैसे मैं तो शुरू से ही बड़ा डिसेंट इंसान था, औरतों की इज्जत करने वाला। सिकंदर ने आहिस्ता से उसकी तरफ गर्दन मोड़ी। चंद सेकंड उसे घूरता रहा, फिर अचानक उसके ऊपर चढ़ गया। अच्छा? अयान जोर से चीखा। अदा, क्या कर रहे हैं? सिकंदर हंसता हुआ बोला, आज बताता हूँ कितने डिसेंट हो। दोनों भाई बच्चों की तरह एक दूसरे से उलझने लगे। उधर दूर बैठी आयशा और जरमीन ने देखा तो दोनों हैरान रह गई। आयशा ने हंसते हुए कहा, देखें भाभी, दोनों को। जरमीन ने सिर पकड़ लिया। या अल्लाह, बच्चों के बाप हैं या खुद बच्चे हैं? दोनों हंस पड़ी। फिर जरमीन ने अचानक हाथ उठाकर जोर से कहा, आओ बच्चों, अपने अब्बा साईं पर चढ़ जाओ, आज इजाजत है। बस फिर क्या था, सालार सबसे पहले भागा। ये सुगरा भी दौड़ी, आयत और जुलेखा भी पीछे थी। अगले ही लम्हे चारों बच्चे सिकंदर और अयान के ऊपर कूद पड़े। अब्बा साईं, चच्चा साईं, जानी बाबा, बड़े अब्बा साईं, मुझे जगह दें। ओए मेरे बाल! अदा सालार, धक्का ना दो। पार्क में उन सब की हंसी एक साथ गूंजने लगी। सब थक कर आखिर सीधे हुए। सालार अचानक उठा और शरारती मुस्कुराहट के साथ पीछे की तरफ चलने लगा।
अब्बा साईं पकड़ के दिखाएं, पकड़ के दिखाएं, उसने जबान निकालते हुए कहा। सिकंदर ने दूर से उंगली उठाई। ओए, सीधा चलो सालार, गिर जाओगे। सालार ने हंसते हुए सिर हिलाया। नहीं नहीं, पकड़ सकते आप मुझे। सुगरा हंसने लगी। अब्बा साईं आज तो ये मार खाएगा। आयत भी खिलखिला कर हंसने लगी। जरमीन ने फौरन कहा, बेटा पीछे मत जाओ, लग जाएगी। आयशा ने बेफिक्रमंदी से आवाज दी, सालार सीधे हो जाओ। मगर सालार के चेहरे पर तो शरारत नाच रही थी। पकड़े ना पहले। वो एक और कदम पीछे गया, फिर एक और, फिर अचानक उसका पांव पीछे पड़ी बेंच के लोहे वाले कोने से टकराया। सब कुछ एक पल में हुआ। धड़ाम, एक खौफनाक आवाज गूंजी और फिर अब्बा साईं। वो चीख ऐसी थी कि जैसे किसी ने पूरे पार्क की सांस रोक दी थी। जमीन के हाथ से चिप्स का पैकेट सीधा जमीन पर गिर गया। उसके चेहरे का रंग एक लम्हे में उड़ गया। सालार! उसकी चीख दिल चीर देने वाली चीख निकली। सिकंदर एक झटके से उठा, उसके चेहरे से खून उतर गया। सालार! वो पागलों की तरह भागा। आयशा के हाथ कांप गए। मेरा बच्चा! वो चीखती हुई भागी। अयान भी दौड़ पड़ा। सालार जमीन पर पड़ा था। उसके सिर का पिछला हिस्सा बेंच के नोकीले लोहे से लगा था और फिर एक सुर्ख लकीर उसके बालों के दरमियान से निकली। टप, फिर एक और कतरा, फिर खून बहने लगा। सुर्ख खून नन्हे से चेहरे के साथ बहता जा रहा था। जरमीन की सांसें रुक गई। उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। नहीं। उसके कदम वहीं रुक गए। सिकंदर भागते भागते अचानक सुस्त पड़ गया। उसकी आंखें सालार के खून पर जम गईं। एक लम्हे को जैसे उसका जिस्म सुन्न हो गया। मेरा बेटा! उसके लब हिले मगर आवाज ना निकली। तभी अयान सबसे पहले उस तक पहुंचा। सालार! सालार! वो घुटनों के बल बैठ गया और फौरन उसे उठा लिया। सालार की आंखें बंद थीं। उसका नन्हा जिस्म बिल्कुल ढीला पड़ चुका था। आयशा भी घुटनों के बल बैठ गई। उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। सालार! सालार आंखें खोलो। उसने उसके गाल थपथपाए। मेरा बच्चा! मेरे शहजादे आंखें खोलो। उसकी आवाज टूट रही थी। वहीं बाकी बच्चे भी खौफजदा खड़े थे। वो तीनों बहनें अपने भाई को इस हालत में देखकर कांप रही थी। अयान ने फौरन अपनी कमीज उतारी और उसके सिर पर जोर से बांध दी, मगर खून वो फिर भी कपड़े से रस रहा था। टिप टिप टिप, आयशा की चीख निकली। अयान! खून! खून निकल रहा है। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। वो सलार के माथे पर बार बार बोसे दे रही थी। मेरे बच्चे को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। जरमीन रोते हुए करीब आई। उसने सालार का चेहरा छुआ। सालार! मेरा बेटा! मगर फिर अचानक उसके कानों में आयशा की आवाज गूंजी। मेरे बच्चे, मेरे शहजादे! जरमीन ने रोते हुए हैरत से आयशा को देखा। उसकी आंखें चंद लम्हों के लिए फैल गईं। आपी! वो सिसकी। आपका बच्चा? मगर उस वक्त न आयशा को कुछ सुनाई दे रहा था न अयान को। अयान खुद बुरी तरह टूट रहा था। वो सालार को सीने से लगाए पागलों की तरह दौड़ने लगा। बशीर! इस बार सिकंदर की आवाज गूंजी, मगर वो आवाज गुस्से की नहीं थी। वो एक बाप के टूटने की आवाज थी। बाकी बच्चों को तुम खुद हवेली छोड़ाओ और उन्हीं के साथ रहना वहां। बशीर एकदम हरकत में आया और बच्चों को वहां से ले गया। सिकंदर फौरन आगे बढ़ा, मगर उसके हाथ कांप रहे थे। उसने चलते चलते ही सालार के खून से भरे बालों पर हाथ रखा। उसके होठ बुरी तरह कांप रहे थे। कुछ कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा मेरे शेर को। गाड़ी में पीछे अयान और आयशा सालार को पकड़े बैठे थे। आयशा मुसलसल रोते हुए उसका माथा चूम रही थी। मेरे बच्चे, आंखें खोलो ना। और सिकंदर, वो गाड़ी चला रहा था, मगर उसकी नजरें बार बार आईने में जा रही थी। जरमीन बेटी भले ही आगे थी, मगर बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी। मेरा बेटा, मेरा सालार!
اسپتال کا مرکزی دروازہ جیسے ہی نظر آیا، سکندر نے گاڑی تقریباً چیختے ہوئے بریک کے ساتھ روکی۔ گاڑی مکمل رکنے سے پہلے ہی ایان نے دروازہ کھول دیا۔ اس کے ہاتھوں میں 7 سالہ سالار خون میں بھیگا ہوا تھا۔ اس کے بال خون سے چپک چکے تھے، سر پر بندھی قمیض پوری سرخ ہو گئی تھی، اس کا ننھا سا وجود بے جان سا ایان کے بازوؤں میں ڈھلکا ہوا تھا۔ ڈاکٹر! ایان کی چیخ پورے ہسپتال میں گونجی۔ عائشہ اس کے ساتھ ساتھ پاگلوں کی طرح بھاگ رہی تھی۔ سالار! میرے بچے! آنکھیں کھولو سالار! اس کے آنسو مسلسل گر رہے تھے۔ دوسری طرف زرمین بھی ایان کے ساتھ بھاگ رہی تھی، اس کی سانسیں ٹوٹ رہی تھی۔ میرا بیٹا! سالار! میرے بچے! وہ روتے ہوئے اس کے ننھے ہاتھ پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی۔ سکندر بھی پیچھے آیا۔ ایمرجنسی کے ڈاکٹر فوراً اسٹریچر لے کر بھاگے۔ جلدی کریں، سر کی انجری ہے۔ ایان نے فوراً سالار کو اسٹریچر پر لٹایا۔ جیسے ہی سالار اس کے ہاتھوں سے الگ ہوا، ایان کے ہاتھوں پر خون اس کی نظروں میں آیا۔ اس کے ہاتھ پورے خون سے بھرے ہوئے تھے۔ وہ چند لمحے انہیں دیکھتا رہ گیا، پھر اس کی آنکھوں سے آنسو گر پڑے۔ یا اللہ! عائشہ بھی بھاگتے ہوئے اسٹریچر کے ساتھ جا رہی تھی۔ میں ساتھ جاؤں گی، میرے بچے کے پاس جانے دو، مگر نرس نے اسے روک لیا۔ بہو سینی، پلیز باہر رکیں۔ نہیں، چھوڑو مجھے، سالار! میرا بچہ اندر اکیلا ہے، وہ روتے ہوئے چیخی۔ زمین بھی ضبط نہ کر سکی، وہ دیوار کے ساتھ لگ کر رونے لگی۔ میرا سالار! میرے بچے کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی سسکیاں بڑھتی جا رہی تھیں۔ دروازہ بند ہو گیا، اوپر سرخ بتی جل اٹھی، اور اب سب باہر تھے۔ بس انتظار، بس خوف، بس بے بسی۔ عائشہ کرسی پر بیٹھتے ہی دونوں ہاتھوں سے منہ ڈھانپ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ یا اللہ! میرے بچے کو ٹھیک کر دے۔ زمین بھی اس کے ساتھ بیٹھی تھی، وہ مسلسل رو رہی تھی۔ وہ تو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہنس رہا تھا، مجھے تنگ کر رہا تھا۔ پھر اچانک وہ اور زور سے روتی۔ سالار! دوسری طرف ایان وہ سر جھکائے کھڑا تھا، اس کے ہاتھ اب بھی خون سے بھرے ہوئے تھے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں کو دیکھا، پھر آہستہ سے سر پکڑ کر دیوار سے لگ گیا، اور آخر وہ بھی ٹوٹ گیا۔ یار اللہ! میرے بچے کو کچھ نہ ہونا۔ وہ روتے ہوئے بینچ پر بیٹھ گیا، اس کی آواز بھرا گئی۔ اسے کچھ ہو گیا تو میں مر جاؤں گا۔ سکندر نے پہلی بار نظر اٹھائی، اس نے ایان کو دیکھا، پھر زرمین کو، پھر عائشہ کو، پھر اس بند دروازے کو جہاں اس کا بیٹا تھا۔ وہ کچھ نہ بولا، بس خاموشی سے جا کر دیوار کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ اس کا چہرہ پتھر جیسا تھا، نہ آنسو نہ چیخ، مگر اس کے بند ہوتے جبڑے اور کانپتی انگلیاں بتا رہی تھیں کہ اس وقت اندر صرف سالار نہیں تھا، ایک باپ کا دل بھی اس روم کے اندر پڑا تھا۔ کافی دیر بعد آپریشن روم کا دروازہ کھلا، سب کی نظریں ایک ساتھ اٹھیں۔ ڈاکٹر باہر آئی، چند لمحے سب صرف اس کے چہرے کو دیکھتے رہے۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ اب ٹھیک ہیں وہ، ہوش آ گیا ہے، سر پر گہرا زخم تھا، ٹانکے لگ گئے ہیں، اب خطرے کی کوئی بات نہیں۔ الحمدللہ۔ زرمین کی آنکھیں بند ہو گئیں اور اس نے سینے پر ہاتھ رکھا، جیسے اس کی سانس ابھی واپس آئی ہو۔ سکندر بھی آنکھیں بند کر کے سر جھکا گیا، اس کے ہونٹ ہلے۔ شکر ہے یا اللہ! عائشہ تو وہیں بیٹھے بیٹھے پھوٹ کر رو دی۔ اس نے روتے ہوئے دونوں ہاتھ چہرے پر رکھ دیے۔ یا اللہ شکر، میرا بیٹا بچ گیا۔ ایان خاموش تھا، وہ آہستہ سے چل کر بینچ پر بیٹھ گیا۔ اس کے ہاتھ اب بھی ہلکے ہلکے کانپ رہے تھے۔ اس نے عائشہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ڈاکٹر نے کہا، بس تھوڑا سا چیک اپ مکمل ہونے دیں، پھر آپ لوگ اندر جا سکتے ہیں۔ وہ یہ کہہ کر آگے بڑھ گئی۔ عائشہ روتی ہوئی ایان کے سینے سے لگ گئی۔ ایان! میرا بچہ ٹھیک ہے نا؟ میرا سالار ٹھیک ہے نا؟ ایان نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، اور اس کی آنکھیں بھی سرخ تھیں۔ عائشہ! شش! بس! زرمین نے خاموشی سے یہ سب دیکھا، پھر آہستہ آہستہ اس کی نظریں عائشہ پر ٹھہر گئی۔ اس کے چہرے پر الجھن اب واضح ہونے لگی تھی۔
وہ चंद लम्हे खामोश रही, फिर आहिस्ता से आयशा के बराबर में जाकर बैठी। उसने उसके हाथ पर हाथ रखा। आपी, आयशा ने आंसू साफ किए और उसे देखा। जमीन ने हल्की सी उलझन में कहा, आप सालार को बार बार अपना बेटा क्यों कह रही हैं? आयशा की पलकें एक लम्हे में साख्त हो गईं। अयान ने फौरन सिर उठाया। सिकंदर ने भी नजरें उन पर जमा दी। जमीन ने धीरे से बोला, माना सालार आपको बहुत प्यारा है, आप उससे बहुत मोहब्बत करती हैं, लेकिन अभी गाड़ी में भी आप कह रही थी मेरा बेटा, मेरा बच्चा। आयशा खामोश थी, उसकी आंखें झुक गई थी। अयान ने बेख्तियार माथे का पसीना साफ किया। सिकंदर अब आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा, उसकी नजरें सीधी अयान पर थी। सच क्या है अयान? अयान फौरन बोला, अदा छोड़े, आयशा तो बस जज्बात में कह रही थी। सिकंदर खामोश देखता रहा, फिर बोला, और तुम बिना किसी होश के बनियान में खड़े हो, ये कमीज मेरे बेटे के लिए उतार दी तुमने। वो मेरा भतीजा है अदा, अयान ने नजरें चुराते कहा। सिकंदर की नजरें मजीद गहरी हो गईं। वो चंद लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, अयान, मेरी आंखों में देखकर सच बताओ। अयान की नजरें मजीद झुक गईं। हवा जैसे अचानक भारी हो गई। आयशा खामोशी से सिर झुकाए बैठी थी। जमीन की पेशानी पर शिकने बढ़ने लगी। अयान ने आहिस्ता से कहा, अदा, घर जाकर बात करते हैं, ये अस्पताल है। चल लम्हे मुकम्मल खामोशी रही, फिर सिकंदर ने गर्दन हिलाई, मगर उसकी आवाज पहले से ज्यादा ठंडी थी। ठीक है। वो एक कदम पीछे हुआ, फिर अयान की तरफ देखकर बोला, तब तक मुझसे बात मत करना जब तक मुझे सच ना बताओ। ये कहकर वो मुड़ गया। उसके कदम आहिस्ता थे, मगर हर कदम जैसे दिल पर लग रहा था। वो सीधा उस कमरे की तरफ बढ़ गया जहां सालार था। पीछे जरमीन खामोश बैठी थी। उसने आहिस्ता से आयशा के हाथ थामे। आप ही, क्या बात है? आयशा ने नम आंखों से उसे देखा, फिर आहिस्ता से कहा, घर चलकर करते हैं बात भाभी। और अयान, वो बस सिर झुकाए बैठा रहा। कमरे के अंदर हल्की हल्की दवाओं की खुशबू फैली हुई थी, और ड्रिप के कतरों की टिक टिक कमरे की खामोशी को मजीद भारी बना रही थी। सिकंदर आहिस्ता कदमों से अंदर दाखिल हुआ। जैसे ही उसकी नजर बेड पर पड़ी, उसका दिल हल्का सा कांपा। सालार बेड पर बैठा था। उसके नन्हे हाथ में ड्रिप लगी हुई थी। सिर पर सफेद पट्टी बंधी थी, और रोने की वजह से उसकी आंखें सुर्ख हो चुकी थी। उसके गालों पर अभी भी आंसू के निशान थे। जैसे ही उसने दरवाजे की तरफ देखा, अगले ही लम्हे उसकी आंखों में रोशनी आ गई। अब्बा साईं, सालार ने रोती हुई आवाज में कहा। सिकंदर एक लम्हा भी जाया किए बगैर तेजी से उसके पास गया और उसे अपने सीने से लगा लिया, बहुत मजबूती से, जैसे अभी छोड़ा तो दोबारा कहीं खो जाएगा। उसने आंखें बंद कर ली। चंद लम्हे बस उसके नन्हे वजूद को महसूस करता रहा। फिर उसके बालों में हाथ फेरते हुए आहिस्ता से बोला, बस मेरे बच्चे, श्श, बस। सालार उसके सीने से लगा सिसका। अब्बा साईं, बहुत दर्द हो रहा है। ये सुनकर सिकंदर के दिल में जैसे किसी ने कुछ चुभो दिया हो। उसने फौरन उसके माथे पर बोसा दिया। "श्श, बस मेरा शेर, इतना सा दर्द बर्दाश्त नहीं करेगा। सालार ने मुंह बनाया। दर्द बहुत है। सिकंदर हल्का सा मुस्कुराया, हालांकि उसके दिल की हालत बिल्कुल वैसी ना थी। अरे, तुम तो अपने अब्बा साईं के बहादुर बेटे हो ना? फिर उसने उसकी नाक हल्की सी दबाई। मेरे शेर, ऐसे रोते हैं क्या? सालार ने सिसकी लेते हुए सिर नफी में हिलाया। नहीं। सिकंदर ने माथा चूमा। बस। फिर? श्श। चंद लम्हे खामोशी रही, फिर सालार ने आहिस्ता से गर्दन उठाई। अम्मा साईं कहाँ हैं? सिकंदर ने उसके बाल पीछे किए। बस, अम्मा साईं बाहर हैं। ट्रिप खत्म हो जाए फिर हम घर चलेंगे। सालार ने थके हुए अंदाज में कहा, फिर आंखें बंद करके उसके सीने से लगा रहा। चंद लम्हों के बाद उसकी सांसें धीमी होने लगी। वो फिर से नींद में जाने लगा।
तभी दरवाजा आहिस्ता से खुला और अयान अंदर आया। उसकी आंखें अब भी सुर्ख थीं। जैसे ही सिकंदर की नजर उस पर पड़ी, उसने एक लम्हा उसे देखा और फिर खामोशी से नजरें फेर लीं। अयान के कदम वहीं रुक गए। उसके दिल में कुछ टूटा। वो आहिस्ता से आगे आया, भाई के कंधे पर हाथ रखा। अदा। सिकंदर ने फौरन कंधा हल्का सा झटका और उसका हाथ हटा दिया। अयान की आंखों में फौरन नमी तैर गई। अदा प्लीज, ऐसा ना करें। सिकंदर खामोश रहा, एक लफ्ज नहीं, एक नजर नहीं। मसालार के बालों में हाथ फेरता रहा। अयान की सांस भारी हो गई। फिर वो पीछे आया और अचानक अपने बड़े भाई को पीछे से जोर से गले लगा लिया। अदा। उसकी आवाज टूट गई। अदा मुझसे बात करें। वो रोने लगा। अदा प्लीज। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल पर विजिट करें, बेल आइकन को प्रेस करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे टिकटॉक और इंस्टा चैनल पर विजिट करें। वन मोर थिंग, किसी ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि ब्लैक बैकग्राउंड में लिखें। मैंने ब्लैक बैकग्राउंड में लिखने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी वॉइस ओवर करने में जो है वो मुझे बहुत इशू आ रहा था, तो इस वजह से मैं जो है वो लाइट कलर्स में ही करती हूँ। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। आप ख्याल रखिएगा। बाय बाय।